नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेठी से एक बार फिर चर्चा उठी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी वहां से अभी सांसद हैं और अजय राय जो कि यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नए नवेले निर्वाचित हुए हैं, बनाए गए हैं। उन्होंने यह ऐलान किया कि जनता की डिमांड है, जनता की मांग है कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़े। लेकिन क्यों, ये सवाल उठता है। आखिरकार जब राहुल गांधी एक बार अमेठी से चुनाव हार चुके हैं, तब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ रही है कांग्रेस के सामने कि फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने का जो ये शगुफा है, ये अजय राय ने पहले ही छोड़ दिया। आपको बता दें कि अजय राय को चुनाव से ठीक पहले, यानी कि अब 9 महीने या 10 महीने का समय बचा है लोकसभा चुनाव होने का। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें रखता है। राजनीतिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई स्टेट है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही सियासत की दिल्ली तक का रास्ता निकलता है। अब उसी प्रदेश को साधने के लिए राहुल गांधी को अमेठी से लड़ाने की बात अजय राय कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अमेठी जो है कांग्रेस परिवार की एक पुश्तैनी सीट थी। रायबरेली से अभी भी उनकी मां सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस के एकमात्र यूपी से सांसद हैं, वो है सोनिया गांधी, जो कि रायबरेली से हैं। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस परिवार का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीमे धीमे गढ़ से लोगों को, गांधी परिवार से वोटर्स ने अपना मुंह फेर लिया और उसका नतीजा यह हुआ कि 2019 में बहुत बड़ा बदलाव था। सबकी नजरें अमेठी लोकसभा सीट पर थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि राजनीतिक इतिहास में ये 2 बार सिर्फ गांधी परिवार से दूर गई है सीट। एक बार 2019 में जब राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे और उसके पहले जनता पार्टी के उम्मीदवार थे रविंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने संजय को हरा दिया था। ये बड़े बदलाव मैं आपको बता रहा हूं जो कि अमेठी से आपको देखने को मिले। लेकिन अब क्या होने जा रहा है कि अब अजय राय ने जब इस बात का खुलासा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, तो इसके पीछे एक सोच समझ में आ रही है जो कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मोटो यह है कि अपना कोर वोटर को साधा जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने सबसे पहले अपने घर को बचाना होगा, अपने किले को बचाना होगा। लेकिन वो किला स्मृति ईरानी ने ढह चुका है। अब ये वोटर्स के मन की बात है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको चुनते हैं। फिलहाल राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। मैंने तमाम रिपोर्ट्स भेजी और अमेठी के रहने वाले लोगों से भी इस बारे में बात की है। उनका साफ कहना है कि जब तक 2 बार 2004 में जब इनकी सरकार आई, उसके बाद 9 में सरकार आई और कांग्रेस को 2000 सबसे पहली बार अमेठी से ही राहुल गांधी को हमने अपना सांसद चुना, लेकिन हमको बार बार यहां से निराशा ही मिली। अमेठी का विकास नहीं हुआ, जबकि राहुल गांधी का चाहते तो अमेठी को अच्छी सुविधा मुहैया करा सकते थे। यहां की सड़कें, यहां की इंडस्ट्री, सब कुछ बेहतर हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 2 बार हमने राहुल गांधी को जिता के अपने क्षेत्र से लोकसभा भेजा, लेकिन बावजूद उसके हमारा जो अमेठी है वो उसी विकास के पायदान में खड़ा नहीं हो पाया। जबकि लोग कई और उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा जो है जीतते हैं बनारस से, आप बनारस देख लीजिए, बिल्कुल बदल चुका है। कई लोगों का कहना ऐसा है कि जब लॉकडाउन के समय या कोविड के समय में जब भयंकर पीड़ा का वक्त था, उस समय स्मृति ईरानी जी आई थी। यहां पर बराबर उनका लोगों से संवाद होता है, वो यहां पर आती हैं, आवास में रुकती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन उसके इतर एक खेमा और भी है जो ये कहता है कि स्मृति ईरानी ने हमेशा हमारे क्षेत्र को नजरअंदाज किया है। उनका कहना है कि तमाम पहलू ऐसे होते जब हम उनके यहां मिलने जाते हैं तो वो मिलती नहीं है। फिलहाल दोनों ही तरफ की अलग अलग बातें हैं। लेकिन इस दौरान मैं आपको यह बता दूं कि भले ही गढ़ कांग्रेस का अमेठी या रायबरेली रहा हो, लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में जो मेहनत की है और लगातार लोगों से कनेक्ट करने का जो उनका अंदाज है, लोगों से बात करने की जो उनकी शैली है, वो इस तरह की है कि वो लोगों से 1 to 1 कनेक्ट रहती हैं। और यही कारण है कि अमेठी से आज भी जबकि कांग्रेसी नेता तमाम ये बातें बोल रहे हैं कि अगर अमेठी से लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी हार जाएंगी, तो वहीं यूपी के जो सिद्धार्थनाथ सिंह है, विधायक हैं, उन्होंने कहा कि इस बार तो राहुल गांधी की जमानत तक जब्त हो जाएगी। तो ये सियासी बयानबाजी है, लेकिन इस बयानबाजी से एक अटकलें तो साफ लग रही है कि अगर इंडिया का गठबंधन होता है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, अगर इसी गठबंधन में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव अगर लड़ेंगे
तो वो अमेठी से लड़ सकते हैं। एक बार कांग्रेस जो है फिर वो दांव आजमा सकती है, क्योंकि लगता है कि शायद अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या गांधी परिवार से ही, क्योंकि रायबरेली से तो सोनिया गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, अब बचा अमेठी, तो अमेठी से राहुल लड़ेंगी या प्रियंका लड़ेंगी इस बारे में। लेकिन राहुल गांधी के लड़ने के चांसेस चूंकि अजय राय ने कह दी, तो अब ये लग रहा है कि सियासत यहां की जो है गरमाएगी। अब स्मृति ईरानी के लिए भी एक बड़ा टास्क होगा, उनके लिए भी, कि फिर दोबारा राहुल गांधी, क्योंकि इधर राहुल गांधी के साथ भी एक प्लस पॉइंट जुड़ा है। राहुल गांधी साथ प्लस पॉइंट ये जुड़ा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी जो तस्वीरें आई, वो जो उनका लोगों के साथ कनेक्शन था, वो अक्सर राहुल गांधी पर या गांधी परिवार पर ये उंगली उठाई जाती थी कि राहुल जो है चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ये ग्राउंड रूट की ग्रास की बातें नहीं जानते, गांव के किसान का दर्द ये नहीं समझ सकते, एक सब्जी वाले का दर्द ये नहीं समझ सकते। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी हर वर्ग से मिले, उन्होंने साउथ इंडिया से अपनी यात्रा शुरू की, कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो गए, वहां पे उन्होंने हर वर्ग से मिले, और वो तमाम कांग्रेस ने, पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए उनके वायरल, वो बच्चों से मिलते रहे, वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते रहे, मोटर मैकेनिक से मिलने चले गए, किसानों के धान रुपाई के दौरान वो किसानों से मिलने चले गए, सब्जी वाले का दर्द तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उन्होंने खुद जो अपने घर पे आवास पे बुलवाया, आवास पे बुलवाने के बाद वो उनसे मिले, मुलाकात की, तो उनको, तो ये सारी चीजें, एक जो फिगर ये बनता है राहुल गांधी की छवि का, ये कहीं ना कहीं जनता को इंपैक्ट करता है। और कांग्रेस को, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक चुनाव जो है कांग्रेस जीतती है, हिमाचल कांग्रेस जीतती है, तो कांग्रेस को भी, पार्टी को अब उम्मीदें हैं कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की जो बयार कभी पहले बहती थी वो दोबारा बह सकती है। और इसी उम्मीद के कारण यही गांधी परिवार को लगता है कि हमारा गढ़ किला जो बच जाएगा, तो उसके बाद में जो आगे की यूपी की सियासत में गांधी परिवार एक बार फिर दमखम दिखाने के लिए ऐसा दांव खेल सकता है।